Assalamu alaikum dear students of class 8th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, लास्ट हमारे वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था क्यूब एंड क्यूब रूट्स। वहां पे हमने आपको बताया था क्यूब ऑफ ए नंबर की डेफिनेशन। हमने आपको बताया था अगर ये कोई हमारे पास में रैशनल नंबर है तो क्यूब ऑफ ए निकालने के लिए हमें इस रैशनल नंबर ए को 3 बार खुद के साथ मल्टीपल करना पड़ता है, या तो ए के ऊपर हम रेज़ टू पावर 3 चढ़ाते हैं। सही बात। उसके बाद में हमने आपको बताया था परफेक्ट क्यूब नंबर। मैंने बताया था कोई भी नेचुरल नंबर m अगर हमारे पास में है, अगर कोई और नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट होगा जिसको 3 बार खुद के साथ मल्टीपल करने के बाद या रेज़ टू पावर 3 चढ़ाने के बाद अगर m मिलेगा तो m को बोला जाएगा बेटा परफेक्ट क्यूब नंबर, और n को असल में बोला जाता है क्यूब रूट ऑफ m, जैसे मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में बताया था। अच्छा, उसके बाद में हमने कंसिडर की थी आपने परफेक्ट क्यूब नंबर्स की प्रॉपर्टीज, जैसे कि हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर में। वैसे बेटा यहाँ पे क्यूब एंड क्यूब रूट्स में हमें डिस्कस करनी पड़ेगी यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर्स। उसमें पहली वाली प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी कोई भी नेचुरल नंबर जो आड होगा तो उसका जो क्यूब होगा वो हमेशा आड होता है। ठीक है, क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर आड, ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी बाय ऑब्जर्वेशन से जो निकाली थी आपने, क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज इवन, वो भी इवन होते हैं, यानी कि ऑड नेचुरल नंबर्स के जो क्यूब्स होते हैं बेटा वो ऑड ही होते हैं, और जो इवन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स होते हैं वो इवन ही होते हैं बेटा। उसके बाद में एक और प्रॉपर्टी जो हमने आपको बताई थी, कोई भी नेचुरल नंबर जो एंड होगा इन डिजिट से 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से, उनके जो क्यूब्स होंगे बेटा वो इन ही डिजिट से एंड होगा। मतलब क्या, कोई भी नेचुरल नंबर जो एंड होगा 0 से उसका क्यूब भी एंड होगा 0 से, कोई भी नेचुरल नंबर जो एंड होगा 1 से उसका क्यूब भी इसी डिजिट यानी कि 1 से एंड होगा। कोई भी नेचुरल नंबर जो 4 से 5 से 6 से और 9 से एंड होगा तो उनके क्यूब्स बेटा रेस्पेक्टिवली इन ही डिजिट से एंड होंगे। और इसके बाद में अब हमें और कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, उसके लिए बेटा यही ऑब्जर्वेशन मेथड हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। देखिए बेटा, हम फोकस करेंगे ऐसे सभी नेचुरल नंबर्स के ऊपर जो एंड होते हैं 2 और 8 से, 2 और 8 से। बेटा देखिए बेटा, हमारे पास में जो नेचुरल नंबर है 2 जो एंड हो रहा है 2 से, इसका क्यूब 8 से एंड हो रहा है। यहाँ पे नेचुरल नंबर हमारा 8 है जो कि 8 से ही एंड हो रहा है। ठीक है बेटा, इसका क्यूब 2 से एंड हो रहा है। यहाँ पे फिर से हमारे पास में एक और नेचुरल नंबर है जो कि बेटा 2 से एंड हो रहा है, इसका क्यूब बेटा 8 से एंड हो रहा है। इसका मतलब नेचुरल नंबर कोई भी जो एंड होगा 2 से उसका क्यूब 8 से बेटा एंड हो रहा है, और जो नेचुरल नंबर 8 से एंड होगा बेटा उसका क्यूब किससे एंड होता है 2 से यहाँ पे। और यहाँ पे आगे जाके जब आप 18 का क्यूब बेटा कंसिडर करोगे, 18 का क्यूब 5832 है। 18 का क्यूब जो होता है ना 5832 होता है। अब जरा बताए, यहाँ पे नेचुरल नंबर 8 से एंड हो रहा है, इसका क्यूब किससे एंड हो रहा है 2 से एंड हो रहा है। 8 से नेचुरल नंबर एंड हो रहा है, इसका क्यूब 2 से एंड हो रहा है। 8 से नेचुरल नंबर एंड हो रहा है, इसका क्यूब बेटा 2 से एंड हो रहा है। 2 से जब एंड होगा नेचुरल नंबर तो क्यूब 8 से एंड होगा। इसका मतलब 2 और 8 हम बताते बेटा ये एक पेयर बनाती है। 2 and 8 मेक्स अ पेयर इन द सेंस, इन द सेंस किस सेंस से ये एक पेयर बनाती है, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर 2 से एंड होगा तो इसका क्यूब बेटा एंड होगा 8 से, और अगर नेचुरल नंबर एंड होगा 8 से तो इसका क्यूब बेटा एंड होगा 2 से। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लिखने वाले बेटा, चौथी प्रॉपर्टी 2 and 8 makes a pair, makes a pair in the sense that if a natural number ends with 2, ends with digit 2, then it is cube ends with beta digit ends with digit 8 and vice versa, वाइसी वर्सा का मतलब क्या है, अगर नेचुरल नंबर एंड होगा डिजिट 8 से तो उसका क्यूब 2 से एंड होगा।
फिर से मैं बताऊंगा बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा 2 and 8 मेक्स अ पेयर इन द सेंस, किस सेंस से ये पेयर बनाते हैं, क्योंकि बेटा अगर नेचुरल नंबर एंड होगा डिजिट 2 से तो उसका जो क्यूब होगा बेटा वो एंड होगा विद डिजिट 8 एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर नेचुरल नंबर एंड होगा 8 से, डिजिट 8 से, तो उसका जो क्यूब होगा बेटा वो एंड होगा 2 से। इस तरीके से बेटा 2 और 8 एक पेयर फॉर्म करते हैं। तो आगे जाएंगे बेटा, एक और प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए बेटा जी आई एम गोइंग टू रब दिस, ओके, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द रिमेनिंग प्रॉपर्टी, दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके बेटा, देखिए बेटा, अब अगर हम 3 के ऊपर फोकस करेंगे, नेचुरल नंबर 3 से एंड हो रहा है, इसका क्यूब 7 से एंड हो रहा है, बिकॉज 3 का क्यूब 27 है। नेचुरल नंबर एंड हो रहा है 3 से, इसका क्यूब 7 से एंड हो रहा है। नेचुरल नंबर एंड हो रहा है 7 से, इसका क्यूब 3 से एंड हो रहा है। नेचुरल नंबर एंड हो रहा है 7 से, इसका क्यूब 4913 है, जो कि बेटा 3 से ही एंड हो रहा है। तो यहाँ पे एक और पेयर बना रहे हैं बेटा, नेचुरल नंबर्स 3 and 7, 3 और 7 बेटा एक और पेयर बनाते हैं। किस लिहाज से ये पेयर बनाते हैं, यानी कि बेटा ये इस लिहाज से पेयर बनाते हैं क्योंकि अगर नेचुरल नंबर एंड होगा विद डिजिट 3 तो इसका क्यूब बेटा लाजमी है कि एंड होगा डिजिट 7 से, और अगर हमारे पास में कोई नेचुरल नंबर होगा जो कि एंड होगा डिजिट 7 से तो उसका क्यूब एंड होगा विद डिजिट 3। ठीक है बेटा, पांचवी वाली प्रॉपर्टी क्यूब एंड क्यूब रूट्स में हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा 3 and 7 makes another pair in the sense if a natural number ends with the digit 3, then it is cube ends with the digit 7। ठीक है, एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या है बेटा, अगर नेचुरल नंबर एंड होगा विद डिजिट 7 तो उसका क्यूब 3 से एंड होगा। वही हमने यहाँ पे लिखा 3 और 7 एक और बेटा पेयर बनाते हैं। किस सेंस से, किस हिसाब से बेटा ये पेयर बनाते हैं, क्योंकि बेटा अगर कोई नेचुरल नंबर एंड होगा डिजिट 3 से तो उसका जो क्यूब होगा वो एंड होगा डिजिट 7 से, एंड वाइस वर्सा का मतलब बेटा ये है इफ ए नेचुरल नंबर एंड्स विद द डिजिट 7 देन इट्स क्यूब ऑलवेज एंड्स विद डिजिट 3। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉपर्टी बेटा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो नाउ I am going to discuss the last property of perfect cube numbers। perfect cube numbers की बेटा लास्ट प्रॉपर्टी हम कंसिडर करेंगे। देखिए बेटा, मैं पहले दो नेचुरल नंबर्स को कंसिडर करूंगा। पहले दो नेचुरल नंबर से हमारा मतलब बेटा 1 और 2, 1 और 2 को मैं कंसिडर करूंगा और इनके क्यूब्स का बेटा सम मैं कंसिडर करूंगा। 1 और 2 मैंने दो नेचुरल नंबर्स कंसिडर किए, इनके क्यूब्स का सम मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। 1 क्यूब बेटा 1, 2 क्यूब 4 के बराबर होता है, सही बात। तो 1 + 4 कितने हो गए, 2 क्यूब बेटा 8 के बराबर होता है, सॉरी 8 के बराबर होता है, तो 8 + 1 बेटा 9। फिर से मैं बताऊंगा, मैंने बेटा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करनी है परफेक्ट क्यूब नंबर्स के लिए, उसके लिए बेटा फिर से ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम उसके लिए बेटा पहले दो नेचुरल नंबर्स को कंसिडर करेंगे, उनके क्यूब्स का सम मैंने कैलकुलेट किया। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब बेटा जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 8 है, तो इन दोनों क्यूब्स के सम को मैंने निकाला, वो 9 के बराबर आया। अब मैं बेटा क्या करूंगा, इन दोनों नेचुरल नंबर्स का सम ऑफ स्क्वायर निकालूंगा, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए 1 + 2 करेंगे बेटा और उसका स्क्वायर ऑफ सम, बेटा इसका स्क्वायर ऑफ सम निकालेंगे। स्क्वायर ऑफ सम यानी कि सम जो हमारे पास में होगा उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, वो कितना आएगा, 2 + 1 बेटा 3 होगा, तो 3 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 9 के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या नहीं लिख सकते, 1 क्यूब + 2 क्यूब = 1 + 2 होल स्क्वायर, बिकॉज 1 क्यूब + 2 क्यूब 9 के बराबर आया और 1 +
2 होल स्क्वायर बेटा किसके बराबर आया, 3 स्क्वायर आया। इट मींस दैट क्यूब्स ऑफ फर्स्ट सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम, स्क्वायर ऑफ देयर सम। इसके बाद में बेटा मैं पहले 3 नेचुरल नंबर्स को कंसीडर करूंगा, 1, 2 और 3 को कंसीडर करूंगा। इनके क्यूब्स के सम को मैं बेटा कैलकुलेट करूंगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब कैलकुलेट करूंगा। वो आएगा 1 प्लस 8 प्लस 3 का क्यूब बेटा 27 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। 27 प्लस 1 बेटा हो गए 27 प्लस 1 हो गए बेटा 28 प्लस 8 और 8 हो गए बेटा 16 तो एक चढ़ेगा कैरी 2 प्लस 1 हो गए बेटा 3 तो 36 आएगा। और आप इन तीनों नंबर्स का 1 प्लस 8 प्लस बेटा 27 कैलकुलेट करोगे 36 आएगा। 8 प्लस 1 बेटा 9 प्लस 1 जो 7 में से एक निकालेंगे वो फिर वहां पे 6 रहेंगे, लेकिन वो बन जाएंगे 10 और 20 हो गए बेटा 30 और 6 जो वहां पे मिले थे वो 36 बनाएंगे। ओके, यानी कि इन तीनों नेचुरल नंबर्स का जो बेटा सम है वो 36 है। यानी कि बेटा सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स इज 36। अब मैं बेटा इनका स्क्वायर ऑफ सम निकालूंगा। ठीक है, सम स्क्वायर ऑफ सम निकालूंगा, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 निकालूंगा होल स्क्वायर। वो किसके बराबर आएगा, 3 प्लस 2 हो गए 5 प्लस 1 हो गए बेटा 6 हो गए। ये आएगा बेटा 6 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 36 के बराबर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बेटा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 36 के बराबर आया। 1 प्लस 2 प्लस 3 होल स्क्वायर भी बेटा 6 स्क्वायर यानी कि 36 के बराबर आया। इसका मतलब आई कैन कंपेयर बेटा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब विद 1 प्लस 2 प्लस 3 होल स्क्वायर, यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस बेटा 3 क्यूब इज इक्वल टू बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई। तो यहां पे बेटा जी हमने असल में दिखाया कि सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम। हमने बेटा इन तीनों नेचुरल नंबर्स के सम को स्क्वायर चढ़ा है, इसको बोला जाता है, पढ़ा जाता है अंग्रेजी में स्क्वायर ऑफ देयर सम। ओके, इसी तरीके से अगर मैं बेटा पहले 4 नेचुरल नंबर्स को कंसीडर करूंगा, 1 को 2 को 3 को और 4 को कंसीडर करूंगा, उसके बाद में बेटा क्या करूंगा, इनके क्यूब्स का सम निकालूंगा। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस आएगा बेटा 4 क्यूब, वो किसके बराबर आएगा, देखिए बेटा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब किसके बराबर आएगा, 1 प्लस 8 प्लस 3 क्यूब बेटा 27 होगा और 4 क्यूब 64 के बराबर आएगा। तो यहां से भी आप देख सकते हो बेटा 4 हमारे पास में नेचुरल नंबर, इसका क्यूब 64 के बराबर है। तो ये जो आएगा वो आएगा बेटा 36, बिकॉज अभी हमने निकाला 1 प्लस 8 प्लस 27, 1 प्लस 8 प्लस 27 36 और प्लस करेंगे 64, 6 प्लस 4 हो गए बेटा 10, एक चढ़ेगा कैरी 17 गए 9 गए 10, यानी कि ये 100, यानी कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स ढूंढेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 होल स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। देखिए बेटा 4 प्लस 3 हो गए बेटा 7 प्लस 1 हो गए 8 प्लस 2 हो गए बेटा 10। कैन आई राइट डाउन इट एज 10 स्क्वायर, यस ऑफ कोर्स 10 स्क्वायर बेटा किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर आएगा। तो इस स्टेटमेंट से और इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला, हमें पता चला 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस बेटा 4 क्यूब इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 होल स्क्वायर के बराबर आया। यानी कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम। तो इस रूल को हम बेटा एक्सटेंड कर सकते हैं और हमारे पास में एक प्रॉपर्टी आएगी यहाँ पे कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम। तो वही प्रॉपर्टी बेटा में यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे इन सभी जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमने की बेटा, इन सभी ऑब्जर्वेशन से मैं एक सिंगल कंक्लूजन निकालूंगा जो कि बेटा कहलाएगी अपने परफेक्ट क्यूब नंबर्स की प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, वो प्रॉपर्टी नंबर 6 कहलाएगी। ओके, चलिए बेटा हम यहां पे लिखेंगे सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम।
is equal to the square of their sum, beta sum is equal to the square of their sum, that is beta. इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n क्यूब इज इक्वल टू बेटा, यानी कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम, यानी कि इन्हीं n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर ऑफ सम के बराबर होगा, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n आएगा बेटा, और उसी को हमने क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में बेटा जी प्रॉपर्टी है, यानी कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, रब करूंगा। ठीक, देखिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और मेरे पास में 2 एक नेचुरल नंबर है और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे वो 2 ही निकलेगी। इसका जो क्यूब है बेटा, यानी कि 2 क्यूब, वो 8 है, लेकिन 8 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2 आएगा। इसका मतलब 8 की इसके क्यूब की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो बेटा क्या होगी, दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब इफ ए नेचुरल नंबर इज प्रेजेंट इन ए गिवन नेचुरल नंबर, इफ ए प्राइम फैक्टर, ऐसे में बताऊंगा, अगर कोई प्राइम फैक्टर किसी नेचुरल नंबर में एक बार प्रेजेंट होगा, उसके क्यूब में वही प्राइम फैक्टर 3 बार प्रेजेंट होगा। सर ये समझ नहीं आया? अच्छा दूसरी मिसाल लेते हैं ना बेटा, मसला नहीं। हमारे पास में एक नेचुरल नंबर है बेटा 6, चले बेटा 6 को कंसिडर करते हैं। 6 मेरे पास में नेचुरल नंबर, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा 2 और 3 है। अब जरा बताइए, 6 नेचुरल नंबर है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में खाली 2 ही नेचुरल नंबर इन्वॉल्व है, 2 और 3। कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार, बिकॉज इसका भी यहाँ पे एक्सपोनेंट या पावर 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट यहाँ पे 1 है। इट मीन्स दैट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 6 वी हैव 2 नेचुरल नंबर्स इन्वॉल्व्ड देयर, एक तो 2 और 3। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा एक बार ही प्रेजेंट है। जो 6 का क्यूब है बेटा वो क्या है, 6 का क्यूब 216 है, 216 है। अगर बेटा इस 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन में निकालूंगा, 2 से ही किया जाएगा बेटा, 2 9 18, 2 10 20, 2 10 बेटा यहाँ पे 20 एक रहेगा, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। इसका मतलब 216 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा वो आएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3। वो हम लिख सकते हैं 216 को बेटा 2 क्यूब मल्टीपल बाई 3 क्यूब। अब जरा बताए, जो 216 है ये 6 का क्या लगता है, ये इसका क्यूब लगता है। सही बात, खुद नेचुरल नंबर 6 में 2 ही प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व थे, 2 और 3। इसका जो क्यूब है बेटा 216, उसमें भी खाली वही 2 प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है, लेकिन कितनी बार बेटा, तो 2 बार, 3 बार। ओके बेटा, 3 बार प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते बेटा, अगर कोई प्राइम फैक्टर किसी नेचुरल नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में एक बार है, तो उसके क्यूब में वही प्राइम फैक्टर डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, उनके बगैर कोई और प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व ही नहीं होगा उस नेचुरल नंबर के क्यूब की प्राइम फैक्टराइजेशन में। लेकिन ऑल दोज प्राइम फैक्टर्स विल बी प्रेजेंट देयर 3 टाइम्स। कितनी बार, 3 बार। फिर से मैं बताऊंगा, if a prime factor occurs in the prime factorization of some natural number once, then that very prime factor occurs in the prime factorization of its cube 3 times। तो चलिए बेटा, इसको हम यहाँ पे एज ए नोट लिखते हैं। तो आप एक नोट लिखिए, या तो रिमार्क। चलिए बेटा, यहाँ पे मैं इसको रिमार्क ही बताऊंगा, तो रिमार्क आप लिखिए, रिमार्क हम लिखने वाले यहाँ पे आप लिखिए बेटा, इफ ए प्राइम फैक्टर से पी का मतलब पी कोई भी हो सकता है, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इफ ए प्राइम फैक्टर पी से पी occurs in the prime factorization, pf का मतलब बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन of a natural number and once
If a prime factor say p occurs in the prime factorization of a natural number n once, then the same prime factor occurs three times. Then the same prime factor occurs three times. Then the same prime factor, यहां पे मैं लिखूंगा इन्वर्टेड कॉमा में p. Then the same prime factor p occurs three times in the prime factorization of n cube. यानी कि उस नेचुरल नंबर के क्यूब में बेटा सेम प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व होगा, लेकिन कितनी बार बेटा? थ्री टाइम्स. सही बात, थ्री टाइम्स. मतलब अगर कोई प्राइम फैक्टर किसी नेचुरल नंबर में एक बार प्रेजेंट है तो उस नेचुरल नंबर के जो क्यूब होगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में वो 3 बार प्रेजेंट होगा. और कोई प्राइम फैक्टर किसी नेचुरल नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 बार प्रेजेंट है तो बेटा उस नेचुरल नंबर की जो क्यूब की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वही प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व होगा, लेकिन कितनी बार? 3 टाइम्स वो प्रेजेंट होगा. मतलब गिवन नेचुरल नंबर्स में दो इलेट प्रेजेंट तब हम को m के क्यूब के प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे प्रेजेंट 3 टाइम्स. 3 2 जार को 6, 5 ने दो इलेट प्रेजेंट 3 2 जार को 6 यानी कि 6 टाइम्स ये प्रेजेंट होगा. अगर कोई प्राइम फैक्टर अगर का प्राइम फैक्टर छु सुचु कोई नेचुरल नंबर चे प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 इलेट प्रेजेंट युस तथ क्यूब आस तथ तमे नेचुरल नंबर के क्यूब की प्राइम फैक्टराइजेशन में युही प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, लेकिन किस लट ऐसे प्रेजेंट 3 टाइम्स. 3 4 जार को 12 टाइम्स ऐसे प्रेजेंट. याद रखना बेटा. तो बेटा ये जो रिमार्क हमने लिखाया है ना कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर कोई भी प्राइम फैक्टर अगर किसी नेचुरल नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में एक बार प्रेजेंट होगा तो उस नेचुरल नंबर के क्यूब की प्राइम फैक्टराइजेशन में वही नेचुरल नंबर प्रेजेंट होगा, लेकिन 3 बार प्रेजेंट होगा यानी कि 3 टाइम्स प्रेजेंट होगा. बेटा इससे हम बेटा जज कर पाएंगे कि वेदर गिवन नेचुरल नंबर जो हमें दिया जाएगा वो परफेक्ट क्यूब नंबर है भी या नहीं. बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क है क्योंकि इससे हम आगे जाके जज करेंगे कि कोई भी जो नेचुरल नंबर हमें दिया गया है कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर है भी नहीं. करना क्या है बेटा? उस नेचुरल नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालना है. जितने भी प्राइम फैक्टर्स वहां पे इन्वॉल्व होंगे अगर वो 3 टाइम्स प्रेजेंट हो गए यानी कि 3 का ग्रुप फॉर्म करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा. अगर कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर है जो कि बेटा छूट रहा है, कोई प्राइम फैक्टर उसका एक बार या 2 बार छूट रहा है तो इसका मतलब वो गिवन नेचुरल नंबर कभी भी बेटा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा. चलिए बेटा देखते हैं अपने इस क्यूब और क्यूब रूट्स की पहली वाली एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 7.1. बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स. हमें बताया गया है कुछ नेचुरल नंबर दिए गए हैं इनफैक्ट, और हमें बताया गया है इनमें से कौन से नेचुरल नंबर्स परफेक्ट क्यूबल नहीं है. ठीक है, चलिए बेटा पहला पार्ट कंसिडर करते हैं. ठीक, पहले पार्ट में हमें दिया गया है 2 1 6. ठीक है, हियर द गिवन नेचुरल नंबर इज, हियर द गिवन नेचुरल नंबर इज 200 एंड बेटा 16. हमें चेक क्या करना है? हमें चेक करना है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स. हमें चेक करना है ये परफेक्ट क्यूब है कि या नहीं. यानी कि जो नंबर दिए गए हमें उनमें से चुनने हैं कि कौन से नेचुरल नंबर्स है जो कि परफेक्ट क्यूब्स नहीं है. तो जज करने के लिए हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. तो मैं साइड में यहाँ पे रफ वर्क करूंगा. 2 1 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में बेटा यहाँ पे निकाल ही दूंगा. ठीक है, 2 1 6 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी उसको निकालना है. तो 2 से डिवाइड करेंगे. 2 10 अभी किया था हमने. 2 10 20, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14. 27 को 3 से करेंगे. अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से. 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3. इसका मतलब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं नाउ द बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन पीएफ ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 1 6 विल बी. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है बेटा? 2 1 6 इज इक्वल टू बेटा 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into बेटा 3. ओके,
तीन बार प्रेजेंट है, वो तीन बार प्रेजेंट है, ठीक है। और आप देखोगे बेटा पहला नेचुरल नंबर यानी कि पहला प्राइम फैक्टर 2 भी बेटा ग्रुप ऑफ 3 बना रहा है और दूसरा प्राइम फैक्टर 3 भी ग्रुप ऑफ 3 बना रहा है। सिंस बोथ द प्राइम फैक्टर्स फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 3, तो व्हाट यू विल बी एक्सपेक्टिंग, व्हाट अबाउट दिस नंबर 216, क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर होगा? डेफिनेटली। वही हम यहाँ पे लिखने वाले बेटा, सिंस both the prime factors 2 and 3 form a group of 3, so beta 216 is a परफेक्ट क्यूब नंबर। ये क्या होगा बेटा? परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, ठीक। उसके बाद में बेटा जो दूसरा वाला पार्ट है, चलो बेटा मैं आपको दूसरा वाला पार्ट ही दिखाऊंगा, चले बेटा। तो जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें हमारे पास में क्या दिया गया है? दैट इज बेटा 128। आप क्या लिखोगे? हियर द गिवन नेचुरल नंबर इज 128 इज दियर बेटा, 128, ठीक, 128, ठीक। आप क्या करेंगे? नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216, नहीं बेटा वो कौन है? 128 विल बी 128, तो उसमें बेटा ये चीज अब यहां पे रब हो जाएगी। तो यहां पे हम अपने गिवन नेचुरल नंबर यानी कि 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालेंगे बेटा, ठीक। तो चलिए बेटा, तो यहां पे हम क्या करेंगे? 128 को यहां पे लिखने वाले हैं, ठीक। तो 2 से डिवाइड होगा, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। इसका मतलब यहाँ पे 3 प्राइम फैक्टर्स है और यहाँ पे 3 प्राइम फैक्टर्स है। वही चीज हम यहाँ पे बेटा लिखने वाले हैं, ठीक। नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1 to बेटा 8, 1 to 8 विल बी, वो क्या बेटा? दैट इज 2 into 2 into 2 मल्टीपल बाय बेटा 2 into 2 into 2 और एक 2 है, मतलब कितनी बार 2 है? 3 और 3 हो गए 6, 6 और 1 हो गए 7, ठीक। तो 3 बार ये, 3 बार ये और 1 बार ये। अब जरा बताए, ये जो प्राइम फैक्टर खाली 2 ही वालों है, लेकिन इट डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 3। जो तीसरा ग्रुप है वो इनकम्प्लीट है, बिकॉज यहाँ पे खाली एक ही 2 है, तो 2 और 2 होने चाहिए थे। सिंस द प्राइम फैक्टर 2 डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 3, सो बेटा 128 will not be a perfect cube number, ठीक है, is not a perfect cube number। वही हम लिखेंगे is not a perfect cube नंबर, ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। फिर से मैं आपको बताऊंगा बेटा, हमारे पास में जो दूसरा पार्ट दिया गया उसमें नेचुरल नंबर 128 दिया गया है, 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाली, खाली एक ही प्राइम फैक्टर 2 इन्वॉल्व यहाँ पे है, ठीक है। तो फिर हमने लिखा नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 128 विल बी 216 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है बेटा 216 नहीं बेटा 128 यहाँ पे भी लिखना है, सॉरी 128, बिकॉज ये पिछला वाला पार्ट था 128। नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 128 विल बी 128 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है बेटा। क्लियरली जो पहले 3 प्राइम फैक्टर्स, एक ही प्राइम फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व है 2 है, लेकिन बेटा ये 2 ग्रुप कंप्लीट बन रहा है, लेकिन तीसरा ग्रुप कंप्लीट नहीं बना रहा है, वहां पे 2 बार 2 छूट रहा है। सिंस द प्राइम फैक्टर 2 डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 3, यानी कि प्राइम फैक्टर 2 यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 नहीं बना रहा है, सो 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। इसी तरीके से बेटा जो इसके रिमेनिंग बाकी पार्ट से आपको उनको ऐसे कंसल्ट करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको वो आएगा अच्छे से। तो बेटा अल्लाह हाफिज।